हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12 मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आया हूं जिसका नाम है सदिश बीजगणित। देखिए, बोर्ड एग्जाम में लगभग 15 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न। जो पढ़ेंगे आज हम सदिश बीजगणित। इसे इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, VECTORS, अलजेब्रा वेक्टर्स। देखिए, सदिश बीजगणित क्या है और सदिश राशियां क्या हैं, अदिश राशियां क्या हैं। देखिए, जो सदिश बीजगणित है यह गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें हम सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशियों का गुणनफल, अदिश राशियों का गुणनफल, खंड सूत्र आदि का अध्ययन करते हैं। देखिए, तो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2। देखिए, इसमें जो है 2 नंबर के सवाल आते हैं परिमाण ज्ञात करने वाले। देखिए, जो पहला सवाल है, देखिए ध्यान से देखिए, एक सदिश दिया है ए बराबर EXI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। ध्यान से देखिए, कह रहा है इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए, EXI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, यानी अब देखिए परिमाण निकालने का क्या रूल है। देखिए, अब जब आपसे ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, इसका परिमाण किस प्रकार निकलेगा। देखिए, जो अब इसको मैं हल कर रहा हूं, इसका परिमाण पूछ रहा है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए। जब कभी हमें परिमाण पूछेगा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड लगा देना है। उसके बाद आई के गुणांक का वर्ग अंडर रूट में ले लेना है। आई के गुणांक का वर्ग यानी x का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का वर्ग y स्क्वायर प्लस k के गुणांक का वर्ग z स्क्वायर। यही इसका उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर में आता है, 1 नंबर या 2 नंबर में लगभग पूछ लिया जाता है, हर साल आता है। यानी बस इसका परिमाण निकल गया, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए निकल गया इसका एक्स स्क्वायर। यही इसका फार्मूला भी, अगर कोई पूछे, ये फार्मूला है इसका। अब मैं इसी पर 2-3 प्रश्न कराए दे रहा हूं, इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए, उसके बाद मैं क्लियर करता हूं। देखिए, जो पहला सवाल इसका है, ये कह रहा है पहला सवाल, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए, ये वेक्टर है। अच्छा, आप जान पाते हो जो सदिश लगा है, जो ये सदिश होता है, इसमें क्या बताता है। ये जो सदिश होता है ये दिशा बताता है, और जो ये स्मॉल ये है ये परिमाण बताता है। ये ध्यान से समझ लीजिए, जो ये ऊपर वेक्टर का चिन्ह होता है ये डायरेक्शन को बताता है, और जो इसका ये है वो परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक, तो यानी अब मैं इसको हल करता हूं। देखिए, तो देखिए, हमें इसका कह रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ये निकालना है। वो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। देखिए, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, अंडर रूट 25, 16 9 25, 16 4 20 5 25, 16 9 25 4 29 इकाई। यही इसका उत्तर हो जाएगा।
आशा करता हूँ ये सवाल आपको बेहतर से समझ में आया होगा। उसके बाद मैं एक सवाल और लेकर चलता हूँ। देखिए अगला सवाल कह रहा है, देखिए कोई भी वेक्टर भी मान लीजिए, वेक्टर ए मानो वेक्टर बी मानो कैपिटल ए, इससे नहीं मतलब है। देखिए कह रहा है, देखिए 0i कैप प्लस 4k कैप जे कैप प्लस 0k कैप। अब देखिए इसका किस प्रकार निकालोगे, कुछ नहीं करना है, हमें वेक्टर बी का परिमाण निकालना है। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर कर देना है। क्या मतलब रखता है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी जो इसका रिजल्टेंट होगा 4 चौक 16 मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी जो आया वो 4 इकाई आ गया। यही इसका उत्तर होगा। कितना आसान सवाल है, 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्वदेश बीजगणित का क्वेश्चन। देखिए मैं इसे क्लियर करता हूँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखिए जो अगला सवाल है इसमें कह रहा है, वेक्टर सी दिया है 1/√3i कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है अटकाने के लिए। देखिए कह रहा है इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, का परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए हमें मॉड ऑफ वेक्टर से निकालना है, आपको पता हो जाएगा। अंडर रूट कोई मतलब नहीं रखता है, इसका आई के गुणांक का वर्ग, आई के गुणांक का वर्ग यानी 1/√3 का स्क्वायर, जे के गुणांक का वर्ग 1/√3 का स्क्वायर, के गुणांक का वर्ग 1/√3 का स्क्वायर। क्या मतलब रखता है, मॉड ऑफ वेक्टर सी। देखिए अंडर रूट 3 रूट और स्क्वायर साथ नहीं रहता, यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी हर समान है तो जुड़ जाएगा, यानी अंडर रूट में 3/3, यानी एक कट गया बराबर 1 इकाई इसका उत्तर हो गया। यही इसका उत्तर हो गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको बेहतर से समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का सवाल है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। सदिश बीजगणित का कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मैं नहीं लगवाऊंगा एनसीईआरटी का। उसके बाद में